एक साधक को फैमिली के साथ रह के, घर परिवार में रह के कैसे वो साधक बन सकता है और किस तरीके से वो ध्यान में उतर सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि अगर एक साधक जो है घर छोड़ के नहीं जा पा रहा है या फिर वो उसके ऊपर इस ज़िम्मेदारियाँ हैं फैमिली की, तो वो बहुत ही मुश्किल से वो साधक जो है स्ट्रगल करके फैमिली के साथ भी प्लस साथ-साथ अपना साधना भी कर रहा है, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, पर वो अगर अच्छे से करे तो हो जाता है। अगर एक साधक चाहे तो अपने फैमिली के साथ भी रह के वो ध्यान में उतर सकता है। जैसे कि एक उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ ज़रूरी होती है कि हम पहले हमारी अपने आप को हमें अपनी सारी चीज़ें को जिससे हमें लगाव होती है, वो सारी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। सेकंड अगर हम चाह रहे हैं तो ऐसे दोस्त बनाएँ जो कि वो लोग से जुड़े हों, जो प्राकृतिक से जुड़े हों, जो कि अ, ध्यान, विपासना या मेडिटेशन ये सब सारी चीज़ों से जुड़े हों, ना कि सामाजिक में घूमना-फिरना, इधर-उधर की बातें करना। ये सबसे दूर अगर कोई है, तो वो दोस्त से जुड़ोगे तो बहुत अच्छा होता है। सेकंड थिंग जितना हो सके अगर आपके पास खाली टाइम है, तो खाली टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल बुक पढ़नी चाहिए। क्योंकि स्पिरिचुअल बुक जो है, हमें उस तक ले जाती है। और जितना हमारे पास खाली वक़्त होता है, अगर हम साधना में लगाएँ, ध्यान मेडिटेशन करें और बुक्स पढ़ें, तो हमारी साधना बहुत अच्छी होती है। इसके बाद आपका डेली कैसा होता है कि हमें डेली 15 मिनट जब हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन करना, शुरू-शुरू में जब हम मेडिटेशन करते हैं, तभी हमको 10 टू 15 मिनट्स सुबह और शाम बैठ के मेडिटेशन करना है, जिससे कि हमें हमारे माइंड पे, हमारे मन पे कंट्रोल रहे। और हमें वो सारी चीज़ें, लोगों की बुराइयाँ, किसी के बारे में बात नहीं करना, काम जितना हो सके उतना कम से कम वो सारी चीज़ों पे ध्यान देना, जो हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो या फिर जिसके बिना हमारा चल ना सके। वैसी बातें करना, वैसे टॉपिक पे बात करना और हो सके तो मौन ही रहे तो बहुत अच्छा है। बहुत ही ज़रूरत अगर हमें लगे कि नहीं मुझे ये टॉपिक पे बात करना ही है तो करें, नहीं तो आप मौन ही रहें। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। हम जितना मौन रहते हैं, जितना कम बातें करेंगे, जितना फालतू की बातें इग्नोर करेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है और उतना हम अपने आप को जान पाते हैं और हमारी साधना की जो शक्ति होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ती है। तो हमें जितना हो सके पूरे अपने दिनचर्या में बहुत इम्पोर्टेंट बात हो सके तो उस बात पे बात करिए, नहीं तो वहाँ पे मौन ही रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सामने वाला आपको या तो खड़ूस समझेगा या फिर ना समझदार समझेगा, वो अपनी तरीके से जज करेगा। लेकिन अगर हमें सच में ध्यान में उतरना है तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें अपनी लाइफ को साथ में ले भी चलना है और प्लस ध्यान में भी उतरना है। और हमें दिन में 1 पेज या 2 पेज स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना ही पढ़ना है। अगर हम स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हैं तो हमारा पूरा दिन जो है वहाँ पे डाइवर्ट रहता है, हम उस बारे में सोचते हैं और हमें जो फालतू के विचार चलते हैं वो सारी चीज़ों से वो टॉपिक पे हमारी चीज़ रहती है जो हमने पढ़ा होता है। उसके बाद जो है अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो पहले आपको 10 टू 5 मिनट साधना के बारे में सोचना है कि मुझे ध्यान में उतरना है, मुझे ध्यान के रास्ते पे जाना है, मैं एक साधक हूँ, तो मुझे क्या-क्या नहीं करना है और क्या-क्या मुझे करना है जो कि मुझे ध्यान के लिए ज़रूरी है और ऐसी कौन-सी चीज़ें मुझे इग्नोर करनी है जो कि
मुझे भटकाता हो, जो कि मुझे ये रास्ते से दूर ले जाता हो। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये सब चीज़ों से बहुत ही धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक देखना है। और हो सके तो अगर आपको हफ्ते में एक बार नेचर के पास जाना चाहिए, पेड़ के पास जाना चाहिए, पौधों के पास जाना चाहिए। दोस्त अगर तुम्हारे स्पिरिचुअल वाले नहीं हैं, शांति वाले नहीं हैं, तो तुम हो सके तो जानवरों से, ये सब से जुड़ो। उतना ही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। जितना हम जानवरों से जुड़ते हैं, प्राकृतिक से, पेड़ पौधों, नेचर के करीब रहते हैं, उतना ही हमारे मन को शांति मिलती है और हमारा माइंड जो है फ्रेश होता है। हमारा माइंड जो है, जैसे फ़ोन होता है, फ़ोन में जब बहुत सारे डस्ट जमा हो जाते हैं तो क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीके से जब हम नेचर के पास जाते हैं और मौन बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई टॉपिक नहीं, सिर्फ जानवरों के साथ खेलना, पेड़ पौधों के साथ खेलना, तो अपने आप ही हमारा माइंड जो है पूरा क्लियर हो जाता है और हम पूरा फ्रेश हो जाते हैं, एनर्जी से भर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर स्टार्टिंग में तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप एक रूटीन बना लेंगे ना, तो आपको ये करने में बहुत मज़ा आएगा। अपने रूटीन में ये ऐड ही होना चाहिए कि मुझे रोज़ 10 टू 15 मिनट्स ध्यान करना है और एक बुक्स लेना है स्पिरिचुअल वाली, जिसमें तुम्हें 1 से 1 पेज या 2 पेज उसे आपको रीड करना है डेली। उसके बाद जितना हो सके हमें मौन रहना है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो उस पर डिस्कस करना है। सेकंड थिंग, उन लोगों से दूर रहो जो कि तुम्हें समाज में ले जाते हो या इधर उधर की बातें करते हो, वो सारे लोगों से दूर रहना है। और जितना हो सके आपको वो सारी चीज़ों से जुड़ना है जो कि आपको एक साधक बनाने के लिए सहायक होती है। बाकी फ़ोन से दूर रहना है, ऐसे दोस्त से दूर रहना है जो आपको वो उस तरफ ना लेके जाए। ऐसी चीज़ों से आपको जो कुछ आदतें हो, वो सब आदतें छोड़ के ये तरफ जाए। तो हमें ये सब सारी चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ेगी। थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर सबसे इम्पोर्टेंट आप साधना को देते हो, तो उसके आगे ये सब सारी चीज़ें कुछ नहीं होती है। हो सकता है किसी-किसी को महीना 2 महीना लग जाए हैबिट डालने में, बहुत प्रॉब्लम होगी, हमें ऐसा लगेगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ापन भी होगा। लेकिन जैसे अगर हम सारी चीज़ें देखते जाएँगे, धीरे-धीरे करते जाएँगे, 15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ, 2 मंथ जैसे-जैसे बीतेंगे ना, हमें खुद में बहुत सारी चेंजेस नज़र आएगी। हमारा मन शांत होगा, हमारा कंसंट्रेशन जो होता है, वो लेवल जो है बहुत अच्छा होता है। और कोई कुछ भी बोलता है तो बहुत रिलैक्स फ़ील होता है। हमें कोई उल्टा-सीधा ही बोले ना, तो भी हम बहुत शांत रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं। तो अगर सच में ध्यान में उतरना है या फिर दिल से चाहते हो कि ध्यान में उतरना, तो ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करेंगे डेली रूटीन में तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ तो ऐसे अगर जंगल भागना है, सब चीज़ें छोड़ के भागना है तो भाग सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि वहाँ पे आपके पास कोई होगा ही नहीं। जंगल में क्या है, कोई आपको परेशान करने वाला नहीं होगा, कोई आपसे बातें करने वाला नहीं होगा, कोई चीज़ें ऐसी होगी नहीं जिससे आप अट्रैक्ट होगे। तो ऑब्वियसली आपको मन में ध्यान ध्यान में आप उतरी जाओगे। पर जो नहीं जा सकते, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेके चलना है, तो वो इस तरीके से फ़ॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से वो थोड़ा टाइम लगेगा, बट धीरे-धीरे एक ऐसा लेवल आएगा, ऐसा सीढ़ी आएगी कि वहाँ पे आप एक स्टेबल हो जाओगे। तो ये धीरे-धीरे आपको फ़ॉलो करना है, या फिर आप एक पेज पे रूटीन बना लो कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक ये करना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, इतने बजे से जॉब जाना है, इतने बजे से ये घर की चीज़ें करनी है, इतने बजे से मुझे इतना ध्यान करना है। ऐसे आप एक लिस्ट बना लो, उस लिस्ट को आप फ़ॉलो भी करते हैं। स्टार्टिंग में भले ही आपको पूरा ना फ़ॉलो कर सकें, पर आधा भी फ़ॉलो करते हैं तो भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप आधी चीज़ें फ़ॉलो करते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको सब समझ में आने लगेगा। आप जो है समाज में रह के भी एक अलग वे में जाएँगे, एक अलग रास्ते पे जाएँगे और आप खुद को लोगों से काफ़ी अलग फ़ील करेंगे।